जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ पर। दोस्तों आज अपन लोग पढ़ेंगे दशमलव का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दशमलव का भाग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल डिवाइडेशन। डेसिमल डिवाइडेशन, ठीक है। देखिए अब ये होता क्या है, आपको पता है कि जब हम किसी दी हुई संख्या में एक पॉइंट लगा के कोई सा भी बाद में अंक लिख देते हैं तो ये क्या हो गई, दशमलव वाली संख्या हो गई। तो यहाँ पे ये है कि भाई इस दशमलव वाली संख्या में अगर मुझे 2 से भाग देना है तो कैसे भाग देंगे। 23.2 में 2 से भाग देना है तो कैसे भाग देंगे, चलिए देखते हैं कैसे भाग देंगे। 23.2 को आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आपने खींच लिया और यहाँ पे 2 लिख लिया। अब देखो कैसे भाग देंगे। इसका जो है पहला अंक 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 में 2 से भाग लग जाएगा। जी हाँ, लग जाएगा। कितनी बार में? एक बार में लग जाएगा। 2 एकम 2, ये कट गया। अब 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखो तो 3 में 2 से भाग लग जाएगा। कितनी बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। 2 एकम 2, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ 1 बचा। तो अब कायदे में तो ये 2 आएगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि ये 2 से पहले क्या है? दशमलव है, तो यहाँ भी हम दशमलव लगा लेंगे, यहाँ भी दशमलव लगा लेंगे और ये 2 आ जाएगा नीचे। अब क्या हो गया? ये 12 हो गया। 12 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 2 छक्के 12, ठीक है। तो यहाँ कट गया और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 11.6। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि 9.4 में भाग दीजिए आप 4 से, कैसे देंगे? 9.4 में भाग देना है 4 से, तो कैसे देंगे? 9.4 को आपने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे जो है 2 ऐसे चिन्ह बना लिए और यहाँ पे रख दिया 4 को। अब भाग दीजिए। देखिए सबसे पहले दशमलव के भाग देने में एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जो दशमलव की बाएं तरफ संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को लेंगे। ये नहीं कि अगर हमें 9 है और ये 94 है, मतलब 9.4 है, तो हम दोनों को एक साथ लेंगे, नहीं। सबसे पहले हम दशमलव की बाईं तरफ को एक साथ लेंगे, उसके बाद दशमलव की दाईं तरफ का भाग अलग से देंगे, ठीक है। तो देखिए 9 है, 9 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 4 दूनी 8, यहां बच गया कितना? 1। अब देखिए 1 बच गया, 4 यहाँ पे नीचे आएगा, लेकिन 4 कैसे आएगा? 4 से पहले दशमलव है तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा लिया। अब ये 4 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 4 नीचे आ गया तो कितनी बार में जाएगा? अब ये बन गया 14, तो कितनी बार में भाग जाएगा? 3 बार में। 4 तिया 12, 12 का यहाँ पे लिख लिया। यहाँ बचा कितना? 2 बच गया। तो क्या हम इसे अभी यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं। अब देखो यहाँ पे कोई अंक नहीं है ना, लेकिन हमने दशमलव लगा लिया है। तो जब दशमलव लग जाता है और यहाँ पे अंक कोई बच गया तो हम इसके आगे अपने आप ही एक 0 लगा लेंगे, अपने आप ही एक 0 लगा लेंगे। तो अब ये कितना बन गया? 20। अब ये बन गया 20। अब 20 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 4 पंजे 20, ये कट गया। अब यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 2.35। 2.35 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे 2 बचा था और कोई सी संख्या नहीं थी नीचे आने के लिए, तो जब हमने ये दशमलव लगा दिया ना, तो कोई भी अंक अगर बच जाए, कोई भी अंक बच जाए तो उसके आगे हम 0 लगा के और भी भाग दे सकते हैं। 0 के सिवा कोई और अंक नहीं रखेंगे, सिर्फ 0 रख सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2.35। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए 18.64 में भाग देना है आपको 8 से, और 16.56 में भाग देना है आपको 7 से। भाग देना है 7 से, तो कैसे करेंगे? 18.64 को आपने यहाँ पे लिख लिया नीचे, और ऐसे 2 लकीर खींच लिए
8 को लिख दिया आपने यहाँ पे, जैसे भाग देते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि दशमलव की बाएं साइड को जो है एक साथ लेंगे, यानी कि दशमलव से पहले क्या है 8 और 1 है, तो 1 में देखो पहले भाग लगेगा, 8 से नहीं लगेगा। जब 1 में भाग नहीं लगेगा तो हम दोनों को दशमलव के बाएं वाले दोनों को एक साथ लेंगे। 1 और 8 मिलके हो गया 18। अब 18 में 8 से भाग लग जाएगा, हाँ लगेगा 2 बार में। 8 दूनी 16, कितना बचेगा यहाँ पे 2। अब 2 बच गया तो ये 6 नीचे आएगा, लेकिन कैसे आएगा, 6 से पहले दशमलव है तो हमने दशमलव लगा लिया। अब 6 नीचे आ गया, अब भाग लग जाएगा, ये बन गया 26। 26 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। 8 तिरिके 24, यहाँ बच गया 2। अब ये 4 नीचे आ जाएगा। हमें बस दशमलव एक बार लगाना होता है, उसके बाद जितनी बार भी आएगा ना वो अंक डायरेक्ट नीचे आता जाएगा। अब 24 हो गया, 24 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। 8 तिरिके 24, ये कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा आंसर हो गया 2.33। 2.33, यहां ध्यान दीजिए ये है 16.54। इसमें आपको भाग देना है 7 से, भाग देना है 7 से। देखो तो दशमलव के बाएं तरफ हम देखेंगे तो सबसे पहली संख्या उठाएंगे, ये 1 है, 1 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों मिलके हो जाएंगे 16। 16 में 7 से भाग लगेगा कितनी बार में, 5 6 है, ये 5 6 है। 16 में 7 से भाग लगेगा कितनी बार में, 2 बार में। 7 दूनी 14, बच गया कितना 2। अब ये 5 यहाँ पे नीचे आएगा, लेकिन उसके पहले दशमलव है तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा लिया। अब आ गया यहाँ पे 5। अब ये बन गया 25। 25 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। 7 तिरिके 21, यहाँ कितना बच गया 4, और ये आ गया यहाँ पे 6। अब ये हो गया 46। 46 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 6 बार में। 7 छक्के 42, ठीक है। फिर यहाँ पे बच गया कितना, ये 4, यहाँ पे बच गया 4। अब 4 में 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। कितनी बार में भाग जाएगा, भाग जाएगा ये 5 बार में। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, अब बच गया 5। तो देखिए यहाँ पे अब 5 के आगे फिर 0 बढ़ाएंगे, 5 के आगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये संख्या बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, क्योंकि 7 7 49, फिर 1 बचेगा, 1 के आगे फिर 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर भाग देंगे 3 बचेगा, 3 के आगे 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कटेगा नहीं, तो हम मैक्सिमम दशमलव के 3 अंक बाद तक देखते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 2.365 हमारा आंसर हो जाएगा। 2.365 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और एग्जांपल देता हूं, इससे समझ में आएगा। देखिए 35.46 भाग करना है इसमें आपको 8 से। 19.633 और इसमें भाग करना है आपको 9 से, भाग करना है 9 से। यहाँ कीजिए भाग, आप इसको लिख लेंगे 35.46 और इसमें भाग देंगे हम 8 से। 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 चौका 32, यहाँ बच गया 3। इसके बाद देखिए 4 आएगा नीचे, लेकिन दशमलव लगा के आएगा, ये हो गया 34। 8 चौका फिर 32, यहाँ बच गया 2, 6 आ गया नीचे, 6 आ गया नीचे, तो ये हो गया 26। कितनी बार में जाएगा, 8 तिरिके 24, 24, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2। देखिए तो 2 बच गया, 2 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे, तो अब ये हो गया 20। तो कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में। 8 दूनी 16, 16, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4। तो अगर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 8 पंजे 40, तो ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 4.43025। लेकिन हम मैक्सिमम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा 4.430 होगा। क्यों, क्योंकि हम दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक लेते हैं, बाकी के जो अंक मिले हैं इससे कोई उतना मतलब नहीं है। हाँ एक्यूरेट अगर सारा चीज देखना है तो हम पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर जो है 4.430 हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ आप करेंगे 19.633,
इसमें भाग दीजिए आप 9 से, इसमें भाग दीजिए 9 से, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 9 दूनी 18, बच गया 1, दशमलव लगाएंगे तो ये 6 आएगा, 9 एकम 9, बच गया 7, ये 3 आ गया, 9 8 72, बच गया 1, फिर ये 3 आ गया, 9 एकम 9, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4। अब आप चाहें तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा, 9 चौका 36, फिर बच गया 4, यानी कि यहाँ भी 4 बचा था, यहाँ भी 4 बचा था, तो फिर अब 0 लगाते जाएंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.18104, या हम ये कह सकते हैं कि 2.181 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के 3 अंक बाद ही हम संख्या लेते हैं, उसके बाद कितनी भी संख्या है उससे कोई उतना मतलब नहीं रहता है, उतना मतलब नहीं रहता है। चलिए अब आगे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं ये कहता हूं कि मान लो कि आपको भाग देना है 14.4 में, आपको भाग देना है 1.2 से, 1.2 से भाग देना है, तो कैसे करोगे आप, 1.2 से भाग देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे कहने का मतलब है, ये भाग का मतलब क्या हो गया कि 14.4 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 1.2। अगर हम इसको दूसरे तरीके में लिखे तो ये हमारा तरीका हो जाएगा लिखने का, एक तो हमारे भाग लिखने का ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है। अब क्या करोगे कि देखो यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करना है, हमें सबसे जरूरी है कि जो हमारा नीचे बट्टे में दिया हुआ संख्या है उससे हम दशमलव को हटाएंगे, क्योंकि दोनों में दशमलव हो जाएगा तो भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या, हमें नीचे का जो अंक है उसको पूर्ण करना है, पूर्ण करना है। ये दशमलव वाली है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसको हम पूर्ण बनाएंगे। पूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये दशमलव जो है एक अंक पहले है, तो अगर हम यहाँ पे 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम भिन्न के बटे में 10 का गुणा करेंगे तो इसके अंश में भी 10 का गुणा करेंगे, तभी तो इसके भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर हम 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ भी दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, अब बटे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 144 भागे 12, 144 भागे 12, 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, बच गया 2 और ये आ गया 4, 12 दूना 24, 12 दूना 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 12, आंसर आ गया 12। समझ में आया, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं कि 169 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं दशमलव लगा दूं 16.9 और इसमें भाग करना है आपको 1.3 से, तो क्या होगा इसका आंसर 1.3 से। तो आप कहोगे कि इसका मतलब ये होता है कि 16.9 अब बटे में हो जाएगा 1.3, बटे में हो जाएगा 1.3। तो ऐसे जब अंश में भी आपका क्या है दशमलव है और हर में भी दशमलव है, तो हमारा टारगेट क्या है कि भाई हम सबसे पहले हर का दशमलव हटाएंगे, हर का दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ पे हर के में क्या है कि एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव है, यानी कि अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें तो ये दशमलव इधर आ जाएगा। तो जब हमने हर में 10 का गुणा किया तो अंश में भी 10 का गुणा करेंगे, अंश में 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 169 और बटे में ये हो जाएगा 13, 169 बटा 13। अब भाग करेंगे हम 169 में 13 से, कैसे जाएगा, 13 एकम 13, यहाँ बच गया 3 और ये आ गया 9। अब ये तीन बार में जाएगा, 13 तिया 39, ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.3 हमारा, सॉरी 13 हमारा आंसर हो जाएगा, 13 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए 1.42, अब इसमें भाग करना है आपको 4 से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.42 में भाग करना है आपको 4 से, तो कैसे करेंगे।
आपको करने के लिए क्या करना होगा, देखिए वही करेंगे कि सबसे पहले हम 1.42 को लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। तो मैंने ये बताया था आपको कि दशमलव के पहले वाली संख्या को सबसे पहले लेंगे और उसको भाग करेंगे इससे। तो अब देखो यहाँ दशमलव के पहले 1 है, 1 में 4 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं भाग लगेगा तो हम क्या करेंगे कि भाई इस संख्या को भी लेंगे, 4 को भी, लेकिन 4 को लगाने से पहले इसके पहले दशमलव है तो हमने दशमलव लगा लिया। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे पहले 0 कर लेंगे, यानी कि 0 पॉइंट, अब ये 14 हो गया। तो 14 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, तो ये हो गया 12। 14 में से 12 गया 2, अब ये इसके साथ नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 22 हो गया, 22 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, तो ये हो गया 20। यहाँ फिर बच गया 2। अब यहाँ 2 बच गया है ना, तो 2 में 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। तो अब ये 20 बन गया, 20 में भाग देंगे 4 से तो 5 बार में जाएगा और ये कट गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 0.3505। ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको मान लो कि 0.946 में आपको डिवाइड करना है 0.6 से, 0.6 से, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सबसे पहले जो ये वाला है ना, इसका हम दशमलव हटाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.946 बटे में 0.6, 0.6 अगर दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 9.46, अब बटे में ये हो जाएगा 6, 9.46 बटे में 6। अब भाग दीजिए 9.46, अब भाग करेंगे 6 से, कितनी बार में जाएगा? 6 कम 6, यहाँ बन गया, बच गया 3। अब ये 4 आएगा लेकिन दशमलव लगा के, क्योंकि इसके पहले दशमलव है, तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, 6 पंजे 30, यहाँ बच गया 4 और ये आ गया 6, 6 सत्ते 42, 42, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 6 के 36, 6 के 36, फिर यहाँ बच जाएगा 4। तो ये जो 4 बचा है ये लगातार आता जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5706। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.5706, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 2 एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए और आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहता हूं कि किसी भी बड़ी संख्या में अगर भाग देना हो आपको, मान लीजिए मैं कहता हूं 0.16 से भाग देना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कहोगे कि ये जो संख्या है ना, इसका दशमलव हम हटाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2346.44 बटे में हो गया 0.16। अब आप क्या करोगे कि इधर भी इसको हटाने के लिए दशमलव आप 100 से गुणा करोगे, क्योंकि क्यों 100 से गुणा करोगे, 10 से क्यों नहीं करोगे? क्योंकि दशमलव 2 अंक पहले है, तो हम एक के आगे 2 0 लगा के गुणा करेंगे तो ये हमारा दशमलव इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने हर में 100 से गुणा किया है तो अंश में भी 100 का गुणा करेंगे, तो जब अंश में 100 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 23, 46 और 44। ये संख्या हमें मिल जाएगी, अब बट्टे में हो जाएगा 16। ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या करोगे आप? भाग देना है, तो 23, 46, 44 में भाग दीजिए आप 16 से, 16 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 में 16 से भाग नहीं जाएगा तो इन दोनों को एक साथ ले लो, 16 एकम 16, बचा कितना? 7, ये आ गया 4, ठीक है, 74 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा? 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 64, तो यहाँ बच गया 10 और फिर ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, कितनी बार में भाग जाएगा? 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, तो फिर यहाँ बच जाएगा 10, अब ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर जाएगा 6 बार में, 16 छक्के 96, यहाँ बच गया अब 8, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा। तो अब फिर कितनी बार में भाग जाएगा? 5 बार में, 16 पंजे 80, 80, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4। अब सिर्फ 4 बचा है, तो आप क्या करोगे? भाग देना है 16 से, तो आप अगर यहाँ पे एक 0, पहले तो दशमलव लगाओ, दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा,
यानी कि अब हो गया ये 40। कितनी बार में भाग जाएगा? 2 बार में। 16 दूना 32, यहाँ बच गया 8। अब 8 में 16 से फिर भाग नहीं लेगा तो यहाँ हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया 80। 80 में 16 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 16 पंजे 80, ये कट गया, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 14665.205 हमारा आंसर आ गया। 14665.205 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।